शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित एक जानकारी। छात्रों की प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। आपके विद्यालय की जो भी कक्षाएं हैं उनमें जो छात्र दर्ज हैं उन सभी की प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे, प्रोफाइल अपडेट किस प्रकार से करेंगे। किसी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही आप सर्च करते हैं नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं, छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ स्टेट सेलेक्ट किया और आप गो पर क्लिक करेंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको पोर्टल को लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको विद्यालय के डाइस कोड की आवश्यकता होगी, पासवर्ड की आवश्यकता होगी और जो कैप्चा दिया गया है इसे फिल करें। लॉगिन पर क्लिक कर दें, यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। पोर्टल जैसे ही लॉगिन होता है तो यहाँ सर्वप्रथम आपको सत्र सेलेक्ट करना है। तो आप सत्र सेलेक्ट कर लें। तो हम सत्र सेलेक्ट करते हैं 2025-26। जैसे ही सत्र सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर पॉपअप विंडो जो है ओपन होता है, इसे क्लोज कर दें और आगे हम देखेंगे डैशबोर्ड। यहाँ कक्षाएं शो हुई हैं और छात्रों की संख्या शो हुई है। अब इन सभी छात्रों की प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट जब तक आपने नहीं की तो क्या सूचना प्रदर्शित होती है और जब आप प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं तो किस प्रकार से सूचना प्रदर्शित होती है, यह जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे कक्षा 6 के किसी छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके यहाँ हम देखते हैं। क्योंकि आपको कक्षा 1 से जो भी कक्षाएँ आपके विद्यालय में संचालित हैं सभी छात्रों की क्रमशः प्रोफाइल अपडेट करना है। उदाहरण स्वरूप हम कक्षा 6 का एक छात्र देख लेते हैं, उसकी प्रोफाइल अपडेट करके देखते हैं। उसी प्रकार से आप अन्य छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो यहाँ आपको जो कक्षा 6 आप देख रहे हैं इसके सामने आखिरी कॉलम में एरो का चिन्ह बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं अब आप देख रहे हैं एक ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ है व्यू मैनेज का। व्यू मैनेज पर आपको क्लिक करना होगा। व्यू मैनेज पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस कक्षा के सभी विद्यार्थी यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। अब आप देखें किस छात्र की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम जैसे यह छात्र है, इस छात्र की प्रोफाइल अपडेट करके देखेंगे। छात्रों के नाम के सामने आखिरी कॉलम में जीपी, ईपी, एफपी प्रदर्शित हो रहा है। यह तीनों प्रकार की प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है और चौथे पेज की जानकारी भी आप कंप्लीट करेंगे तब छात्र की प्रोफाइल अपडेट होगी। तो पहला पेज अपडेट करने के लिए आप जीपी यानी जर्नल प्रोफाइल सर्वप्रथम छात्र कंप्लीट करेंगे। तो जीपी पर हम क्लिक करते हैं। जीपी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र की सभी जानकारियाँ प्रदर्शित होगी। इन जानकारियों का आपको सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना है। स्टूडेंट नेम जो यहाँ दिया गया है इसमें आप किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। जो एजुकेशन पोर्टल पर छात्र की जानकारी है वहीं से इस नाम को लिया गया है। इस नाम में यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको बीआरसी कार्यालय से संपर्क करना होगा। फॉर्म A03 भरेंगे और छात्र की डेमोग्राफिक डिटेल या व्यक्तिगत जानकारी में आप सुधार करवा सकते हैं। फॉर्म A03 भरकर बीआरसी कार्यालय में जमा करके छात्र के जेंडर में यहाँ आप सुधार कर सकते हैं यदि गलत दिया गया है जेंडर। छात्र की डेट ऑफ बर्थ का आप मिलान करें। क्या आधार के अनुसार यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है। प्रयास करें इस प्रोफाइल में जो भी जानकारी आप फिल कर रहे हैं तो वह छात्र के आधार के अनुसार ही यहाँ पर फिल करें। क्योंकि यदि छात्र के आधार के अनुसार आप जानकारी फिल करते हैं तो छात्र के अपार आईडी जनरेट करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ दी गई है यह आधार के अनुसार ही दी गई है। यदि आधार के अनुसार नहीं दी गई है तो इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो चूँकि यह डेट ऑफ बर्थ सही है अब आप देख लें स्टूडेंट स्टेट कोड। यहाँ पर सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। मदर्स नेम, फादर्स नेम यदि किसी प्रकार का सुधार आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गार्जियन नेम यहाँ अभिभावक का नाम देना है तो आप यहाँ उस अभिभावक का नाम लिखें जिसके पास छात्र रहकर अध्ययन कार्य कर रहा है। इस प्रकार से अभिभावक का नाम लिखा। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल, क्या आप आधार डिटेल यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ आधार डिटेल, आधार नंबर और छात्र का जो आधार पर नाम दिया है इसका मिलान अवश्य कर लें। इस डिटेल को आप एक बार पुनः अपडेट कर दें। तो आधार डिटेल को आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे मैसेज शो होगा
इसे आप पढ़ लें। साला प्रभारी से यहाँ पर एक सहमति मांगी जाती है आधार से संबंध है, तो आई एग्री पर आप क्लिक कर दें। आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्र का आधार नंबर लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो छात्र का आधार नंबर लिखें, आधार पर जो नाम है उसे लिखें। अब यहाँ हमने छात्र का आधार लिखा और आधार पर जो नाम था उसे लिखा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतर, छात्र का जो आधार पर नाम है और छात्र का जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है उसमें अंतर है, स्पेलिंग में भी अंतर है। यहाँ पर कास्ट साथ में जोड़ी गई है, आधार में नहीं जुड़ी हुई है। अब आप जब छात्र की अपर आईडी जनरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप दो प्रकार से यह सुधार कर सकते हैं, या तो फॉर्म A03 भरकर BRC कार्यालय से इस नाम में सुधार करवा लें जो आपके स्कूल रिकॉर्ड का नाम है, आधार के अनुसार करवा लें, या छात्र का आधार अपडेट करवा लें और जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में नाम दिया गया है उसे आधार पर करवा लें। तो अपर आईडी बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे एड्रेस दिया गया है, छात्र के एड्रेस का मिलान कर लें। अभिभावक का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप लिखें, सही मोबाइल नंबर लिखें, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मोबाइल के माध्यम से दी जाती हैं। तो यह मोबाइल नंबर भी आप सावधानीपूर्वक लिखें। यदि अभिभावक कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराते हैं तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर में लिखें। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, यदि अभिभावक ईमेल आईडी उपलब्ध कराते हैं तो ईमेल आईडी लिख दें। मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, यह पहले सिलेक्ट है। सोशल कैटेगरी, यहाँ पर आप सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा यह जानकारी सही है तो इसे ही फिल रहने दें। माइनॉरिटी ग्रुप, यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप में यदि छात्र कोई विशेष ग्रुप से है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें से है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा ये नहीं सिलेक्ट करेंगे। वेदर BPL बेनिफिशरी, क्या BPL कार्डधारी हैं अभिभावक, तो यह सिलेक्ट करें, अन्यथा नो सिलेक्ट रहने दें। और वेदर अंत्योदय योजना, यदि BPL में है तो यहाँ अंत्योदय में भी हो सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर यह ऑप्शन हाइड होता है। वेदर बिलोंग EWS से है छात्र, तो यह सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट करेंगे। CWSN, इस प्रकार से यह जानकारियाँ आप देख लें। जो जानकारियाँ छात्र के बारे में सही हैं उन जानकारियों को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ब्लड ग्रुप से संबंधित यहाँ जानकारी, यदि छात्र का ब्लड ग्रुप आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर सिलेक्ट करें, अन्यथा अंडर इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जब छात्र का सही ब्लड ग्रुप आपको प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से इन जानकारियों को फिल करते हुए आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जानकारी सुरक्षित हो जाती है, सेव हो जाती है। जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लोज पर आप क्लिक करेंगे, यह जानकारी छात्र की सेव हो जाती है। अब आपको दूसरा पेज कंप्लीट करना है, तो आप ऊपर देखेंगे जनरल प्रोफाइल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एनरोलमेंट प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर शो होता है। अब इस पेज की जानकारियाँ भी आप कंप्लीट कर दें। छात्र की एनरोलमेंट प्रोफाइल से संबंधित जानकारी आप देखें, एडमिशन नंबर या दाखिल खारिज दिया गया है, ऐसे लिखें आप। एडमिशन डेट पहले से ही सिलेक्ट है, क्लास में जो छात्र का क्रमांक है उसे लिखें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अध्ययन का माध्यम यहाँ पर लिखें, हिंदी सिलेक्ट है, यदि आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। लैंग्वेज ग्रुप स्टडीज बाय द स्टूडेंट, कौन कौन से अन्य विषय आपके विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तो हिंदी इंग्लिश संस्कृत। माध्यमिक स्तर है तो यहाँ पर यह तीनों भाषाएं सिलेक्ट होंगी। आगे हम देखें जो अगला ऑप्शन है 4.2.4, यह हायर सेकेंडरी क्लासों के लिए सिलेक्ट करना है, माध्यमिक तक के लिए यहाँ पर नहीं करना है। पूर्व क्लास यहाँ पर दी गई है 4.2.5 में, तो छात्र कक्षा 5 पास करके आया, यहाँ पर सिलेक्ट है। 4.2.5 का जो ए है इसमें स्टडी एट करेंट SM स्कूल, चूँकि इसी विद्यालय में छात्र अध्ययनरत है, कक्षा 5 भी इसी विद्यालय में छात्र अध्ययन किए, कक्षा 6 भी इसी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन सिलेक्ट किया गया। आप अन्य ऑप्शन देख लें, कहीं छात्र अन्य विद्यालय में अध्ययनरत तो नहीं है, आपने TC प्रदान तो नहीं कर दी। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ भरते हुए प्रीवियस ईयर का यहाँ पर रिजल्ट भी सिलेक्ट करना है, प्रमोटेड, पास्ट या नॉट प्रमोटेड, जो भी सही हो उसे आप सिलेक्ट कर देंगे। परसेंटेज लिखना है और विगत वर्ष में छात्र की उपस्थिति के दिन आपको यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार की जानकारियाँ फिल करते हुए आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं मैसेज हो जाता है, एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब फैसिलिटी से संबंधित जानकारियाँ इस पेज पर आप भरेंगे। तो क्या छात्रों को सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक प्राप्त होती है, फ्री यूनिफॉर्म प्राप्त होती है, और यदि साइकिल या अन्य कोई सुविधा प्राप्त होती है तो इन जानकारियों पर भी आप क्लिक करें। आगे देखें हम 4.3.7 में, डज द स्टूडेंट अपीयर्ड एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, ओलंपियाड, इनमें क्या छात्र ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट करेंगे।
डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट एनसीसी एनएसएस स्काउट, यदि सही है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। वेदर स्टूडेंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, तो यहाँ पर आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम देखें स्टूडेंट हाइट, यहाँ पर आपको हाइट लिखना है सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पर हाइट लिखेंगे। वजन लिखेंगे छात्र का जो भी वजन है। अब आप देखें 4.3.3। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड बाय स्पेसिफिक, या कोई विशेष डिसेबिलिटी है तो यह सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट करें। यहाँ पर जैसे आप नो सेलेक्ट कर देते हैं तो अगला ऑप्शन हाइड हो जाता है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म, यहाँ पर भी आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में आप देखें वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, किसी प्रकार का डिसऑर्डर है तो आप यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट करें। गिफ्टेड या टैलेंटेड छात्र है तो यस सेलेक्ट करें, अन्यथा नो सेलेक्ट कर दें। अब हम और देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है। यहाँ विद्यालय की दूरी दी गई है तो लेस देन 1 किलोमीटर यहाँ पर सिलेक्ट है। कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर, तो मदर फादर का जो एजुकेशन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और इक्विपमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ भरते हुए सेव पर आप क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो यह पेज की जानकारी भी सेव हो जाती है। नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। अब अगला पेज जो ओपन हुआ है प्रोफाइल प्रीव्यू, इसकी जानकारियों का भी आप मिलान कर लें। मिलान करते हुए सभी जानकारियाँ सही हैं तो आप नीचे कंप्लीट डेटा, जो कंप्लीट डेटा लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। छात्र का डेटा यहाँ पर जो प्रोफाइल से संबंधित है वह कंप्लीट हो जाता है, छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। आप ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो आप देखेंगे अब इस छात्र की जानकारी किस प्रकार से शो होगी। तो आप स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे, कक्षा 6 ओपन करेंगे। अब आप व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे, इस छात्र की जानकारी देखेंगे जिस छात्र की हमने प्रोफाइल अपडेट की है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेड बॉक्स हैं यह ग्रीन हो जाते हैं। यदि यह ग्रीन हो जाते हैं तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। और जो आप सही का टिक देख रहे हैं नाम के सामने, इसका अर्थ होता है कि छात्र का आधार भी वेरीफाई हो चुका है। छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है तो यह ग्रीन टिक भी यहाँ पर शो होता है। तो इस प्रकार से आप छात्र की यह तीनों प्रकार की प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। आप कक्षा 1 से जो भी आपके विद्यालय में कक्षा संचालित है सभी छात्रों की क्रमशः इस प्रकार से प्रोफाइल कंप्लीट कर दें। जब आप सभी छात्रों की प्रोफाइल कंप्लीट कर देते हैं तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। किसी भी छात्र की अपर आईडी जनरेट करने के लिए विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों की यह प्रोफाइल कंप्लीट करना आवश्यक है। तो यह कार्य आप शीघ्रता से पूर्ण कर दें। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि चैनल पर पब्लिश होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें नोटिफिकेशन के रूप में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।